हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में यहाँ पे देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सब टोटल। देखिए सब टोटल होता क्या है इसको समझिए थोड़ा। जैसे देखो नाम से पता चला, लिखा सब टोटल मीन्स होता है सबका टोटल। अब कैसे और किस डाटा पे सब टोटल का यूज करेंगे ये समझिए। जैसे मैंने क्या किया है, सपोज जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे बहुत सारे सेल्समैन हैं और मैंने सेल्समैनों का नाम लिखा है। उसके बाद से जो सेल्समैन जिस प्रोडक्ट को सेल किया है वह हमने यहाँ पे मेंशन किया है, और जिस मंथ में सेल किया है वह मेंशन किया है। और यह डाटा मेरे पास है, यह 20 का और यह 21 का, या यूं कह लो यह हमारा 21 का और यह 22 का। और टोटल जो हमारा सेल है यहाँ पे निकाला गया। इतना सबको समझ आ रहा है। अब देखो ध्यान दो, अब ये इतना देने के बाद से अगर हमसे कोई कह दे कि आप सबका टोटल निकालिए, सबका टोटल का मतलब कि जो प्रोडक्ट हमारा डेल, देखो यहाँ पे भी है डेल, यहाँ पे भी है डेल, यहाँ पे भी। उसके बाद से देखो फरवरी फरवरी मार्च जून जनवरी, ये यहाँ पे दिया गया। मतलब हम सोच रहे हैं कि डाटा ऐसा बना तो दिए, लेकिन मुझे एक बार में क्विकली एक ग्रुप समरी देखना, ठीक है, कि डेल को कौन कौन इम्प्लाई किस मंथ में और कितने रुपए का बेचा, एक बार में क्विकली एक पास देखना, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम सब टोटल का यूज करेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब टोटल का यूज ही करेंगे, आप चाहोगे तो पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हो, हमने पढ़ाया था आपने, ठीक है। अगर लेकिन देखो दोनों में अंतर है। पाइवोट टेबल का जब यूज करेंगे ना तो डाटा हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को एक किसी अदर सीट पे या उसी सीट पे और प्लस अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देखते हैं। लेकिन इसमें कस्टमाइज का कोई ऑप्शन नहीं दिया, मतलब जितना डाटा है वो सारा डाटा शो हो, ठीक है। तो इसमें क्यों, जब सबका टोटल ज्ञात करना हो ना तभी हम सब टोटल का यूज करेंगे। लेकिन अपने हिसाब से डाटा को कस्टमाइज करना हो, मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं देखना है, मंथ के हिसाब से देखना है, मंथ के हिसाब से देखना है, प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से भी देखना है, तो वहां पे सबसे बेटर है पाइवोट टेबल का यूज करिए या स्लाइसर का यूज करिए। देखिए अगर केवल सबका टोटल ज्ञात करने की बात करें तो वहां पे सिंपल सा तरीका है, वहां पे सब टोटल का यूज करिए, ठीक है। तो फार्मूले तो मैं कई सारे पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शन बहुत सारे पढ़ा रहा हूँ, बस जो आपको इजी लगे जिस टास्क के लिए वह आप लोग ऑप्शन यूज करना, उसका प्रयोग करें, ठीक है। तो चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सेल्समैन लगभग सबका नाम अलग अलग है, तो यहाँ पे सब टोटल का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। सब टोटल यूज या तो प्रोडक्ट पे कर सकते हैं या तो यहाँ मंथ पे कर सकते हैं। हाँ नाम पे करेंगे, लेकिन जैसे डाटा दिख रहा तो वैसे दिख रहा है, क्योंकि एक नाम कितना है, एक ही बार है, रिपीट तो है नहीं। रिपीट रहता तो एक नाम का डाटा एक पास आता, दूसरे नाम का डाटा दूसरे पास आता, इसीलिए मैंने नाम को अलग अलग रखा है। प्रोडक्ट को हम थोड़ा सेम कर दिए हैं, कुछ अलग अलग भी दिए गए हैं, और मंथ को भी हमने कॉमन कर दिया है। और इसी दो से हम समझा देंगे आपको सब टोटल का यूज कैसे करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलिए करके बता रहे हैं। अब देखो सब टोटल का यूज करने के लिए हमें पहले डाटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, डाटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यह भी पढ़ा चुका हूं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, और डाटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है। पढ़े हो ना आप लोग, बोलिए जल्दी से, और नहीं बोलेंगे। चलो देखो आप लोग को होम टाइम में सॉर्ट एंड फिल्टर पढ़ाया गया, जिसमें सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए हम लोग डाटा को किए थे। तो जिसके हिसाब से हमको डाटा देखना है, ध्यान देना,
यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है तो प्रोडक्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, मंथ के हिसाब से देखना है मंथ वाले को सेलेक्ट करेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे। तो चलो इस बार हम प्रोडक्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं, इसीलिए हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके, ध्यान देना, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके हमें आना है और सॉर्ट पे आना है और सॉर्ट A to Z कर दो या सॉर्ट Z to A कर दो, कोई एक करके देख लेना। चलो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ले लेते हैं और इसमें भी दो ऑप्शन दिया है, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो होगा क्या, वो डाटा जहां पे जाएगा अपने लेफ्ट साइड वाले डाटा को और अपने से राइट साइड वाले डाटा को अपने साथ लेके जाएगा, और इसीलिए ज्यादातर डाटा जब ज्यादा बना होता है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं, सेकंड का यूज नहीं करते। लेकिन केवल इसी डाटा को ऊपर नीचे करना हो तो वहां पे किसका यूज करते हैं, सेकंड वाले का यूज करते हैं। तो चलिए आते हैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और आ जाते कर देते हैं 100। क्लियर है, बोलो। अब देखो फायदा क्या हुआ इससे, क्यों किया मैंने इसीलिए किया है कि एक नाम वाला डाटा एक पास आ जाए। जैसे देखो एसर वाला एक पास आ गया, डेल वाला एक पास आ गया, एससीएल वाला एक पास आ गया और टीवीएस वाला एक पास आ गया। अगर ऐसा नहीं करते तो हम सब टोटल का यूज नहीं कर पाएंगे, डाटा फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने इसको सॉर्ट किया। अब पूरे डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे, डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से डाटा टैब में जाएंगे। और कल मैं आपको कंसोलिडेट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ध्यान देना। इसी कंसोलिडेट के बाद से जो ग्रुप है आउटलाइन ग्रुप, और इसी में दिया सब टोटल, दिख रहा है, सब टोटल पे हम क्लिक कर देंगे। और सब टोटल पे क्लिक करने के बाद से ध्यान देना, यहाँ पे यही पे पूछा जाता है कि इट इज चेंजिंग, ठीक है। आप जिसके हिसाब से डाटा चेंज करके देखना चाहते हो रिपोर्ट, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट के हिसाब से तो ले लेंगे प्रोडक्ट। अब कर यूज फंक्शन, क्या पूछ रहा है, यूज फंक्शन कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हो, इस पे सम करके देखना है, मैक्स करके देखना है, मीन करके देखना है। हमने बोला सम करके जोड़ के दिखा दो, बस कुछ नहीं करना, कर देना बस ओके। अब जैसे ओके किए तो देखो फायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एसर वाला टोटल 30,780 बता दिया और बता दिया राकेश और आस्था, एसर और एसर दोनों का मार्च में ही सेल हुआ था। अब देखो डेल का बता दिया 48,956 और राजू आदि और टिंकल ने बेचे थे डेल 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 फरवरी जून और मार्च, समझे। मतलब पार्टिकुलर इसका समरी निकाल लिया हम एक एक करके। और देखो एक करके यहाँ पे देखो, अब समरी के साथ साथ इसका डिटेल भी बता रहा है कहाँ से आया। अब जब नीचे आओगे ना तो देखो इनका ग्रेन टोटल भी बता दिया, समझे। मतलब टोटल जो प्रोडक्ट बेचा है ना, कितने रुपए का बेचा है, 1,57,715 रुपए। मतलब जितने प्रोडक्ट हमारे यहाँ सेल हुए हैं टोटल इस हफ्ते में या आज के डेट में या इस पूरे महीने में लगभग हमने 1.5 लाख रुपए का बेचा। और कितने कितने का बेचा यह देखना है तो यहाँ पे दिख भी जाता है। चलो अब हमको डिटेल नहीं देखना है, केवल बस समरी के रूप में देखना है। एसर का टोटल, डेल का टोटल, एससीएल का टोटल, टीवीएस का टोटल। तो देखो यहाँ पे जो माइनस माइनस है ना, इसे बोलते हैं हाइड, और जब प्लस आता है उसे बोलते हैं सो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हाइड सो, हाइड के लिए माइनस, सो के लिए प्लस। तो यहाँ पे देखो आएंगे, हाइड करना चाहते हैं डिटेल को, बस ये आए तो माइनस पे क्लिक किए, देखो बस एसर का बता रहा है, फिर से माइनस पे क्लिक किए डेल का बता रहा है, फिर से माइनस पे क्लिक किए एससीएल का बता रहा है, फिर से माइनस पे क्लिक किए और देखो इन सब का टोटल और इन सब का टोटल यहाँ बता रहा है। मतलब शॉर्ट में रिपोर्ट चेक करना है ना तो यह बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, पाइवोट टेबल से भी आसान है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे कोई नहीं देखना, केवल टोटल अमाउंट देखना है सबका, तो यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, केवल ग्रेन टोटल बताएगा। अब ये पैसा कहाँ से आया सब बताना है तो प्लस,
प्लस प्लस प्लस। यहां तक क्लियर हुआ सबको? चलो और क्या कर सकते हैं इसको समझिए। फिर से सब टोटल पे क्लिक करेंगे और इस बार देखो मैं सोच रहा हूं सम ना देखो, मैक्सिमम देखो। तो यहाँ पे सम को हटा के कर दूंगा मैक्स और कर दूंगा ओके। बता दिया एसर का मैक्सिमम, डेल का मैक्सिमम, एससीएल का मैक्सिमम, टीवीएस का मैक्सिमम और सबका मैक्सिमम 18,925। मतलब सबसे ज्यादा जो सेल किया है ना वो प्रोडक्ट में 18,900 से 925 से ज्यादा नहीं किया गया। लेकिन अगर सवाल यह हो कि सर आप जैसे ना सम को हटा के मैक्स किए हो तो सम वाला गायब हो गया और मैक्स वाला आ गया है, मैं सोच रहा हूं सम भी बता दे और मैक्स भी बता दे, तो ऐसा भी ऑप्शन दिया है। वह कैसे? तो बस क्लिक करो और सब टोटल पे क्लिक कर दो और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन हाईलाइट है, रिप्लेस करंट सब टोटल्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे इसको बताया गया है कि जैसे यहाँ पे चेंज करेंगे ना तो जो पहले वाला वो हट जाएगा, अब बाद वाला आ जाएगा। इसका तो यही यूज है ना जी। आप लोगों को रिप्लेस यही पाया था ना। रिप्लेस ऑप्शन का यूज किसके लिए करते हैं? किसी मेटर को हटा के उसके जगह कुछ रखना। तो इसीलिए यहाँ पे आन है। तो जैसे हम सम के जगह मैक्स किए तो मैक्स आ गया, सम हट गया, और मैक्स के सम करेंगे तो मैक्स हट जाएगा, सम आ जाएगा। लेकिन इस बार सोचा नहीं मैक्स भी आ जाए सम भी आ जाए, तो इसीलिए हम यहाँ से अनचेक कर देंगे और अनचेक करके अब यहाँ पे मैक्स जो दिया है यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे सम। तो मैक्स पहले से है वो रहेगा ही रहेगा, सम भी आ जाएगा। दिख रहा है? मतलब एसर का टोटल 30,780 और एसर का मैक्सिमम वैल्यू है वो 15,820। ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे आ जाओ तो देखो ग्रेन टोटल बता रहा है और ग्रेन मैक्स भी बता रहा है। हो जाएगा बाबू। चलिए और इसमें ऑप्शन दिए उसको भी सीखते हैं। क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे आएंगे और अगर मैं सोच रहा हूं जो रिपोर्ट में प्रिंट करूं सबका एक साथ प्रिंट नहीं करना, एसर वाला अलग, डेल वाला अलग, एससीएल वाला अलग। तो इसके लिए देखो अगर इस समय हम आते हैं, अरे यहाँ पे फाइल पे आते हैं तो देखो सब आ रहा है जितना इस पे दिख रहा होगा। बोलो। लेकिन मैं सोच रहा नहीं आइटम वाइज हमको प्रिंट करना है, या अलग या अलग और या अलग। तो इसके लिए वहीं पे देखो ऑप्शन दिया है सब टोटल और यहीं पे दिया पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप। बस यहाँ आप क्लिक कर दे और क्लिक करने के बाद से ओके कर दे तो इसका ग्रुपिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रुपिंग बन जाएगा। और जब फाइल पे आएंगे और क्लिक करेंगे, केवल ऐसा बता रहे फिर से नेक्स्ट में डेल, एससीएल, टीवीएस। समझे? आपको सर पूरा तो आ नहीं रहा है, तो पूरा कैसे आएगा बताया हम। पेज लेआउट का यूज करेंगे, हो जाएगा ना जी। अब चलो अब हम सोच रहे जितना करना था कर दिया, रिपोर्ट प्रिंट कर दिया, जैसा डाटा था वैसा आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? सब टोटल पे क्लिक करेंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा रिमूव आल, बस ओके हट जाए। बोलो कर लोगे यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो बता दीजिए। यस सर बताओ क्या दिक्कत है। चलो आते हैं और ऐसे निकाल लोगे ना, बहुत इजी है, इसमें कुछ लिखना होना नहीं है, सिंपल है। बस डाटा बना लिए जा जाकर प्रैक्टिकल करके देख लेना कैसे काम कर रहा है। चलो अगर मंथ के हिसाब से चेक करना हो तो मंथ को सॉर्ट करेंगे, पहले सॉर्ट करना मत भूलना, सॉर्ट ए टू जेड स्पेंड आ गया, बस सेलेक्ट
डाटा टाइप सब टोटल, प्रोडक्ट की जगह क्या लेंगे, मंथ, सम रहने दो, ओके। अब देखो फरवरी का टोटल, एससीएल डेल, जनवरी, फरवरी, सब दिख रहा है। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलो यह कंप्लीट हुआ, अब आते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो देखो आउटलाइन में हमने शो और हाइड भी बता दिया, सब टोटल भी बता दिया, दो ऑप्शन दिए हैं, इसको भी सीख लो आज। तो लिख लो पहले शॉर्टकट की, ग्रुप के लिए शॉर्टकट लिख लो, अल्ट शिफ्ट राइट एरो, अल्ट शिफ्ट राइट एरो। अल्ट शिफ्ट राइट एरो, अनग्रुप के लिए लिखो अल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो, अनग्रुप, लेफ्ट एरो। हो गया? चलिए इसको समझिए थोड़ा सा। इसके लिए सबसे पहले हमने दे दिया ए, देखो ध्यान देना, मैंने ए का कोई वैल्यू दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया और डी का दे दिया, सभी वैल्यू को हमने क्या किया यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल करके जोड़ दी ना। क्लियर है? अब आप लोग कई बार देखे होंगे कि ज्यादातर जगह ना केवल फाइनल अमाउंट शो करा के दिखाया जाता है, फाइनल अमाउंट, मतलब लास्ट वाला जो वैल्यू आ जाता है सब जोड़ने के घटाने के बाद वो केवल दिखाया जाता है और डिटेल उसका नहीं दिखाया जाता। जब वो पूछता है वो पैसा कहां से आया है तब वो डिटेल दिखाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में या ए से लेकर डी तक कोई वैल्यू है और पूरे वैल्यू को जोड़ दिए, लेकिन जहां पे हम डाटा दिखा रहे हैं हम समझ रहे हैं कि वहां पे केवल टोटल अमाउंट से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ कोई पूछे टोटल अमाउंट 16 आया, वो कहां से आया, तब उसको शो कराना है। तो कुछ डाटा को हाइड करने के लिए और एक बार में उसको हाइड करने के लिए हम ग्रुप देते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान दो, उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे, रो को सेलेक्ट कर लेंगे और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ग्रुप, मतलब इसका एक ग्रुपिंग करेंगे, हम क्लिक कर देंगे, अब इसका ग्रुप बन गया। अब जब जरूरत पड़ेगा इसको हम हाइड कर देंगे। तो बता रहा है 16, अब कोई पूछे 16 कहां से आया है तो प्लस पे क्लिक करके शो करा देंगे। ऐसे कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। देखो ऐसा डाटा कभी या वैसे मैनुअली कभी देखे हो? नहीं देखे हो ना, काम करोगे देखोगे। ठीक है, बोला एक ग्रुप में डाटा क्यों करते हैं, शो और हाइड करने में दिक्कत नहीं होगा, बार बार जो हम हाइड करेंगे वो सबसे अच्छा है यहीं से कर लेंगे, हो जाएगा। और इसी को हटाना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, अनग्रुप कर देंगे, बस अब नहीं हाइड होगा, अब आपका सामने दिखेगा। तो ऐसे रो को भी कर सकते हैं और ऐसे कॉलम में भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये ग्रुप अनग्रुप सब टोटल
सो डिटेल, हाई डिटेल, ये सब पढ़ा चुका हूं। कंसोलिडेट पढ़ा दिया, डाटा वैलिडेशन पढ़ा दिया, वाटिप एनालिसिस में गोलसिक पढ़ा दिया हूं, डाटा टेबल पढ़ा दिया हूं।